सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है कुछ इंटरेस्टिंग जो मैंने अपने चैनल पे कभी ना किया हो। तो आज की वीडियो में हम करेंगे रिडल्स को सॉल्व। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। और अभी मैं हॉरर वीडियोस बना के थक गई हूँ कि रिएक्ट कर करके, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए चैनल पर। तो चलो आप मिलकर रिडल सॉल्व करते हैं। और रिडल्स है माइंड योर लॉजिक के चैनल से। अगर तुम इस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। तो चलो जल्दी से रिडल को स्टार्ट करते हैं। बाहर एक खेत में कुछ किसान गेहूं की कटाई कर रहे थे। वहीं पास में पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। इस सीन को देखकर क्या बता सकते हैं अभी कौन सी ऋतु चल रही है, मतलब कौन सा सीजन चल रहा है? बैसाखी का और मुझे आपका आंसर बैसाखी कब आती है? अप्रैल मई में। आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी बैड एट दिस। गेहूं की कटाई हो रही है। इसका सीधा मतलब है कि गर्मी का मौसम चल रहा है। तभी अचानक खेत में कटाई कर रहा एक किसान जिसका नाम नीरज था अपने साथी से कहता है कि उसका बहुत तेज सर दुख रहा है। तब उसका साथी कहता है कि तुम जाकर पानी पी लो। वह किसान नीरज जैसे ही पानी के लिए जाता है वो 2 कदम चल के नीचे गिर जाता है। सभी लोग तुरंत दौड़ के उसके पास आते हैं। सभी किसान आकर देखते हैं नीरज बीच खेत में बेहोश पड़ा हुआ था और उसके शरीर से बहुत तेज पसीना आ रहा था। दूसरा किसान तुरंत दौड़कर पानी लाता है और उसके ऊपर छिड़कने लगता है, लेकिन नीरज को होश नहीं आता। इसके बाद सभी लोग नीरज को लेकर तुरंत शहर की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि जल्दी से जल्दी किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच सके। सभी लोग शहर में पहुंच जाते हैं। शहर में उन्हें 2 हॉस्पिटल दिखाई देते हैं। तो क्या आप दोनों हॉस्पिटल को देखकर बता सकते हैं वो लोग कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे, ए या बी? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये मैं कैसे बता सकती हूँ? अब ओके टाइम जा रहा है। बी में भीड़ नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल को ध्यान से देखिए, वहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन दूसरा हॉस्पिटल खाली दिख रहा है। इसलिए वो लोग तो दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे। वो लोग नीरज को लेकर दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देता है। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि नीरज की मौत कैसे हुई है, क्योंकि वो पूरा फिट था और उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। केस की छानबीन करने के लिए जाने माने जासूस डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल अपनी गाड़ी पार्क करके तुरंत हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के अंदर बेड पर 2 लोग लेटे हुए थे और दोनों के पास काफी लोग बैठे हुए थे। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल कैसे पता करेगा कि दोनों में से नीरज कौन है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। जो मर गया है वो उसी को पता चल जाएगा ना जो मर चुका है। दूसरे वाला तो ऑक्सीजन मास्क ले रखा है, सांस ले रहा है। दोनों लोगों को ध्यान से देखिए। पहले वाले आदमी के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। अब भला मरे हुए आदमी के, वो सांस नहीं ले रहा है, मर चुका है। इसका मतलब दूसरा वाला आदमी नीरज होगा। मेहुल दूसरे वाले आदमी के पास पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ डॉक्टर और किसान बैठे हुए थे। मैं उस डेड बॉडी को अपने साथ ले जाऊंगा ताकि पता चले इंटेलिजेंट हूँ। मेहुल एम्बुलेंस के साथ सीधा डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना की लैब एक पासवर्ड से खुलती है। 211 = 1, 311 = 2, 411 = 3, 811 = क्वेश्चन मार्क। तो क्या आप बता सकते हैं पासवर्ड कैसे खोलेगा? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। 7 1 2 3 7 क्योंकि सब में एक डिजिट कम है तो इसमें भी 7 होगा। तीसरा नंबर आंसर है, जैसे 2 × 1 - 1 = 1, 3 × 1 - 1 = 2। तो आंसर के लिए इतनी मैथ्स अगर मैंने करी होती तो मैं ये वीडियो बना रही होती यहाँ पर। अरे 7 ही है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मेहुल डॉक्टर संजना से कहता है, डॉक्टर संजना मुझे जल्द से जल्द पता करना है कि इस डेड बॉडी की मौत कैसे हुई है। आप जितनी जल्दी हो सके मुझे बताइए। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर संजना पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके मेहुल को कॉल करती है और बताती है कि नीरज की मौत जहर की वजह से हुई है और ये जहर उसे खाने के साथ दिया गया था। डॉक्टर संजना की ये बात सुनकर मेहुल सोच में पड़ जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी बात है जिसने मेहुल को परेशान कर दिया? सोचिए। उसके मन की बात है वो। जब मेहुल खुद नीरज की बॉडी लेने हॉस्पिटल गया था तब हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नीरज की मौत कैसे हुई है। और डॉक्टर संजना कह रही है कि नीरज की मौत जहर की वजह से हुई है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़े डॉक्टर को पता क्यों नहीं चला कि नीरज की मौत जहर से हुई है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे नीरज के गाँव जाकर छानबीन करनी होगी। मेहुल अपनी गाड़ी लेकर नीरज के गांव की तरफ निकल पड़ता है। नीरज का गांव शहर से ज्यादा दूर नहीं था। मेहुल नीरज के गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचते ही मेहुल सबसे पहले नीरज की पत्नी से पूछताछ करता है तो वो बताती है, सर हम लोग बहुत ही सीधे साधे आदमी हैं। हमारा झगड़ा नहीं हुआ था, पर गांव के साहूकार से नीरज ने कुछ कर्जा लिया हुआ था और आए दिन नीरज और साहूकार के बीच बहस होती रहती थी।
मुझे साहूकार से जाकर पूछताछ करनी चाहिए, हो सकता है वहाँ से कोई सुराग हाथ लग जाए। कम से कम मेहुल ये तो साहूकार के खड़ा घर क्या पहुँच था? जाता है। साहूकार उस समय आराम से केले खा रहा था। मेहुल को अचानक घर के अंदर आता देख वह साहूकार चिल्लाने लगता है, अरे कौन हो तुम और बिना पूछे घर के अंदर कैसे आ गए? मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और नीरज की मौत के सिलसिले में मैं तुमसे पूछताछ करने आया हूँ। सर, मैं तो उस समय घर पर ही नहीं था, मैं अमरूद लेने बाजार गया था। साहूकार की बातें सुनकर मेहुल को पक्का यकीन हो जाता है कि जरूर नीरज की मौत में साहूकार का ओके, हाथ मुझे है। सोचना तो पड़ेगा। क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि जरूर नीरज की मौत में ओके, साहूकार मुझे का हाथ सोचना होगा? पड़ेगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके अमरूद बताएं। दोपहर के टाइम में अमरूद लेने क्यों गया था? दोपहर के टाइम मार्केट थोड़ी लगता है, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। साहूकार कह रहा था कि उस समय बाजार से अमरूद लेने गया था। अब भला गर्मियों के महीने में अमरूद कहाँ से मिलेंगे? मेहुल उसका झूठ पकड़ लेता है और उससे पूछता लगभग एक ही रीजन था ना भाई, गर्मियों में अमरूद और दिन में मार्केट। था Shit वो यार। आसपास के गांव में गांजे को सप्लाई करता है। तभी नीरज उसके घर आ जाता है और उसे देख लेता है। उस समय नीरज उसके पास पैसे लौटाने आया था। नीरज साहूकार की सारी सच्चाई जान गया था, इसलिए साहूकार ने एक गुंडे के हाथों नीरज का मर्डर करवा दिया। पर साहूकार मेहुल को बताता है कि उसे कुछ नहीं पता है कि गुंडे ने ओके, तो साहूकार ने उसकी सुपारी दी थी इनडायरेक्टली, तो इसीलिए वो मर गया। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो गुंडा महीनों में कभी कभी घर आता है और अक्सर शहर में रहता है। मेहुल अपनी गाड़ी लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। गांव से वापस शहर जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सबसे तो वो छोटा शहर चला था, गया। लेकिन इस रास्ते पर सड़क डिटेक्टिव को बहुत हाथ पैर मारने पड़ रहा है भाई। चढ़ता है, मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती है। दूसरा रास्ता एक नदी के पुल से होकर जाता है। ये रास्ता भी पहले रास्ता जितना शॉर्टकट है, लेकिन नदी के ऊपर बना हुआ पुल डैमेज हो चुका है और कभी भी गिर सकता है। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है जो काफी ऑब्वियसली मधुमक्खी वाला लेगा, क्योंकि मधुमक्खियां उसे डंक कैसे मार सकती हैं, क्योंकि वो तो कार पे बैठा है। अगर वो पुल वाले पे जाएगा तो ऑब्वियसली वो कच्चा रास्ता है, तो उसकी कार डूब सकती है। और लॉन्ग रास्ता तो उसे लेना ही नहीं है, उसे तो शॉर्टकट ही चाहिए। यार ये मुझे बच्चे समझ रहे हैं क्या? है तो वो मेहुल क्यों लेगा? मेहुल पहला रास्ता लेगा क्योंकि मेहुल के पास कार है और कार के अंदर मधुमक्खियां मेहुल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेहुल कार के सभी शीशे बंद कर लेता है और पहले वाले शॉर्टकट से आराम से शहर पहुंच जाता है। शहर जाकर मेहुल उस गुंडे के बारे में काफी बहुत पता easy करता है, था। तो उसे पता चलता है कि उस गुंडे का असली नाम रघुवीर है और वह सुपारी लेकर लोगों के हाथ पैर तोड़ता है। मेहुल पूरे शहर में रघुवीर की तलाशी करता है, लेकिन उसे रघुवीर कहीं नहीं मिलता। ये रघुवीर तो बहुत ही शातिर बदमाश है, पूरा शहर छान मारा पर इसका कोई पता नहीं। मुझे दिमाग से काम लेना होगा। शाम होने वाली थी और मेहुल बहुत थक चुका था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो पास की एक दुकान में जाता है जहां वो एक बड़ी चिप्स का पैकेट लेता है जिसकी कीमत थी 50 रुपीज, लेकिन उस पैकेट में 20% डिस्काउंट चल रहा था। तो क्या आप बता सकते हैं 20% डिस्काउंट काटने के बाद मेहुल को वो चिप्स कितने रुपए में पड़ेगी? मेरा दिमाग कमजोर है, मैं मैथ्स में काफी ज्यादा वीक हूँ। 50 रुपए का चिप्स का पैकेट, 20% डिस्काउंट, तो कितना पड़ा? क्या मैं चैट कर सकती हूँ? ओह गॉड, 50 का आधा हुआ 25, तो यानी 25 हुआ 50% और हमें निकालना है 20%। अगर 50% है, अगर परसेंट है 25, तो 50% है 25, 20% कितना हुआ? अराउंड 15 के अराउंड का डिस्काउंट पड़ गया होगा, तो 35 अराउंड कुछ का चिप्स का पैकेट पड़ा होगा। ये मेरा लॉजिक है ये, बाकी 10% पता ऑफ नहीं। मतलब हुआ 5 रुपीज और 20% ऑफ हो गया मतलब 10 रुपीज कम, तो चिप्स का प्राइस हो जाएगा 40 रुपीज। कुर्सी पर बैठकर मेहुल चिप्स खाने लगता है। मेरी मैथ। तभी मेहुल का खबरी मेहुल को खबर देता है कि अभी शराब की एक दुकान पर रघुवीर शराब पी रहा है। मेहुल खाना पीना छोड़कर तुरंत शराब अब की तो दुकान की पकड़ा तरफ जाएगा, निकल पक्का पड़ता पकड़ा है। जाएगा अब तो। हाईवे पे बहुत ट्रैफिक था, लेकिन जैसे तैसे कर मेहुल शराब की दुकान पे पहुंच जाता है। शराब की दुकान पर बहुत सारे लोग शराब पी रहे थे। तो क्या आप इन लोगों को देखकर बता सकते हैं यहाँ पे कितने लोग शराब पी रहे हैं? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। 1 2 3 लोग पी रहे हैं और शायद जो गुंडा है वो शराब नहीं पी रहा है, साफ पता चल रहा है। दुकान पर जो टोटल गुंडा 4 वो लोग ही नहीं शराब पी रहे तो हैं। it's- ये और लाल 3 टी शर्ट लोग पी वाला रहे हैं, आदमी शराब क्योंकि नहीं वो तो जूस बल्कि पी रहा है। फैंटा पी रहा है। मेहुल के दुकान में पहुंचते ही मेहुल का खबरी उंगली से रघुवीर की तरफ इशारा करता है। मेहुल तुरंत रघुवीर को पकड़ लेता है।
मेहुल उसे पकड़कर अपने ऑफिस में ले जाता है और सख्ती से पूछताछ करता देखा? है। तो रघुवीर बताता है कि साहूकार ने उसे नीरज का मर्डर करने के लिए 40,000 रुपए दिए थे और उसने नीरज बोला को था ना, खाने पकड़ में एक लेगा, ऐसा मत छोड़। केमिकल वाला जहर दे दिया जो धूप आने पर अपना असर करता है। इसलिए तेज धूप में खेत में काम करते समय अचानक ही नीरज की मौत हो गई। मेहुल रघुवीर और साहूकार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल डिटेक्टिव रॉक्स। मृदुल ने केस सॉल्व कर लिया ऑटोमेटिकली, वो हमने भी करा है। तो यही थी इस वाली वीडियो में। तो मिलती है अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुमने वीडियो को इतना लंबा देख ही लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।